साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर हम यूनिक इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। हमारे कॉल बुक पर एक व्यक्ति जो कि खुद लॉयर है बट एडवोकेट नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, वह लोन डिफॉल्ट के लोन के दलदल में धंस गए। लोन के दलदल में धंसने के बाद उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हमसे संपर्क किया। उनकी सारी समस्या को सुनकर हमने उनको सजेशन दिए और हमने उनको कहा कि आप खुद लॉयर हैं, भले आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप एक काम कीजिए, अपने किसी भी मिलने वाले एडवोकेट से एक लीगल नोटिस खुद के नाम का बनवा दीजिए और सारी कंपनियों को आप भेज सकते हो। इस पर उन्होंने ये कहा कि सर, आप जिस प्रायर नोटिस की बात कर रहे हैं वह प्रायर नोटिस एडवोकेट के लेटर पेड पे होना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत लेटर पेड पे, या कि मेरे नाम से जाना चाहिए। इस बात को आप क्लियर कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि आर्बिट्रेशन का जो जवाब जाना चाहिए वह भी मेरे नाम से जाना चाहिए या फिर एडवोकेट के लेटर हेड पे जाना चाहिए। तो हमने उनको एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी और वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहता हूं। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहूंगा, आप लोन के दलदल में धंसे हुए हैं। आप इसलिए किसी एडवोकेट को जाकर यह कहेंगे ना कि मेरे 10 लोन हैं, इस 10 लोन के मैटर में आपको सारा काम करना है। आपको प्रायर नोटिस भी देना है, आपको इंटीमेशन लेटर भी देना है, आपको आर्बिट्रेशन का रिप्लाई भी देना है, आपको सेक्शन 25 का रिप्लाई भी देना है, आपको 138 नोटिस का भी रिप्लाई देना है, फॉल्स नोटिस जो आए उनका भी आपको रिप्लाई देना है। इसके अलावा सेक्शन 25 138 के नोटिस आए, इनका भी जवाब आपको देना है। तो साथियों, मैं कहूंगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। कारण बता देता हूं। आप किसी भी लोन के मैटर में किसी भी एडवोकेट से मिलकर यदि सारी सर्विसेज की बात करते हैं और कोई फीस डिसाइड करते हैं ना, आपको बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। आप सोचिए ना, आपके 10 लोन हैं, अब 10 लोन के नोटिस वकील साहब बनाएंगे, मैटर तो एक ही बनाएंगे, बाकी सबके अंदर तो कट कॉपी पेस्ट है। अब फर्क क्या पड़ रहा है कि वो अपने लेटर हेड पे भेजेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मामूली खर्च के अंदर वकील साहब से केवल एक नोटिस बनवा सकते हैं, प्रायर नोटिस। अपने नाम से बनवाइए। साथियों, इस नोटिस का आपने नाम सुना है? इसे कहते हैं प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस का मतलब क्या होता है? प्रायर नोटिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिटिगेशन को आगे बढ़ाने से पहले जो नोटिस भेजा जाता है वह होता है प्रायर नोटिस। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका लोन डिफॉल्ट होता है ना, आपका लोन डिफॉल्ट होता है ना, सीधा आपको एडवोकेट का नोटिस नहीं आता है, कंपनी की मेल आईडी आती है। कंपनी की मेल आईडी से आपको मेल आते हैं। कंपनी खुद के लेटर हेड पर आपको नोटिस भेजती है, यानी कि उसने लिटिगेशन की शुरुआत नहीं की है। तो आप एडवोकेट के नाम पर नोटिस भेजकर आप लिटिगेशन की शुरुआत क्यों कर रहे हैं? अरे, सामने वाली कंपनी को भी तो मालूम पड़े कि जिस बंदे को हम लोन दिए हैं वो बंदा पढ़ा लिखा है, वह एजुकेटेड है, वह लॉ की लैंग्वेज जानता है। यानी कि आप किसी एडवोकेट से प्रायर नोटिस तैयार करवाएंगे अपने नाम पर तो वह पावर रहेगा आपका। दूसरी बात क्या है कि आप यदि ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, मान लीजिए कि आप दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में बैठकर आप कहते हैं कि नहीं सर, आपके लेटर हेड पर नोटिस भेजिए। मान लीजिए कि मैं मेरे लेटर हेड पे नोटिस भेजता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं पोस्ट कहां से करूंगा? उदयपुर से। तो लोकेशन कहां की जाएगी? उदयपुर की। जबकि आप रियल में रहने वाले कहां के हैं? आपके अपने एरिया के। तो आपके अपने एरिया से जाना चाहिए प्रायर नोटिस। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने मुझे कोई काम दिया, आपने मुझसे फीस डिसाइड की, मान लीजिए 10 रुपए। अब वो कई लोग करते हैं लाख रुपए फीस डिसाइड करते हैं, 1.5 लाख करते हैं, 2 लाख करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने 10 रुपए डिसाइड किए। मान लीजिए कि आपने मुझे 2 रुपए दे दिए और 2 रुपए देने के बाद आपके 8 रुपए बाकी है। और मान लीजिए कि आपके उस मैटर में आपको लोन के ओरिजिनल फाइल की जरूरत है, क्योंकि जब भी लिटिगेशन की बात आती है तो आपके पास जो नोटिस भेजा उसकी कॉपी होनी चाहिए, डाक रसीद ओरिजिनल होनी चाहिए और उसके साथ डिलीवरी रिपोर्ट होनी चाहिए। मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कोई मतभेद हो गए
और आप मुझसे फाइल चाहते हैं ओरिजिनल डाक रसीद लगी हुई, और मैं आपके जिद पे अड़ जाऊं, नहीं आपका तो 8 रुपये बाकी है, वो दो तो ही मैं आपको भेजूंगा। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल फंस गए, बिल्कुल फंस गए। आप एक ऐसे चक्रों में फंस गए जहां से आप निकल नहीं सकते हो। इसीलिए प्रायर नोटिस जो भेजना चाहिए ना आपको खुद के नाम से भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडवोकेट के नाम से भेजने का मतलब यह है कि आप कानूनी प्रोसेस में चले गए, आप लीगल प्रोसेस में चले गए, और आपने खुद के नाम से भेजा है, इसका मतलब आपने कंपनी से विनती की है, आपने अनुरोध किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी जरूरी है। और जो भी प्रायर नोटिस भेजते हैं ना, उसकी कॉपी, उसकी डाक रसीद और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। और रही बात, मैं अक्सर कहता हूं कि सभी नोटिस के जवाब देने आवश्यक नहीं है। कारण बताओ, कारण क्या है? मैं आपको पहली बात समझाऊंगा कानूनी तरीके से, जो किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपको टेक्स्ट मैसेज में एक लिंक आया, और वो लिंक आया आपको लोन डिमांड का, लोन रिकॉल नोटिस आ गया। अरे भाई, वो नोटिस ही वैध नहीं है, क्यों उसके लिए आप वकील साहब के पास पैसा खर्चा करो? कारण बता देता हूं आपको। अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में कंपनी कार्रवाई क्या कर सकती है? सबसे पहले सेक्शन 25 की कार्रवाई। अब सेक्शन 25 की कार्रवाई की है तो जाहिर सी बात है, आपने लोन लिया है, आपने ईसीएस की परमिशन दी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको लेटर भेजा, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा तो आपको उसका रिप्लाई देना है। तो क्या रिप्लाई ये देंगे कि मैंने लोन लिया ही नहीं, मैंने ईएमआई भरी, मैंने ईएमआई की परमिशन दी नहीं? अरे भाई, सेक्शन 25 का नोटिस है, आज आया है, 6 महीने बाद कोर्ट का समन आएगा, तब देखा जाएगा। कुछ नोटिसों के रिप्लाई बड़े ही टेक्निकल होते हैं, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि कंपनी कोई भी कार्रवाई करती हो, चाहे वो सेक्शन 25 की करे, ध्यान से सुन लेना, आज सेक्शन 25 की कार्रवाई करे या सेक्शन 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई करे या रिकवरी सूट की कार्रवाई करे, इन तीनों ही प्रोसेस में, या भले डीआरटी कोर्ट जाए, इन चारों ही प्रोसेस में ध्यान से सुन लेना कौन कौन सी कार्रवाई करी। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, तीसरा कहा मैंने सिविल रिकवरी सूट, और चौथा क्या कहा मैंने? डीआरटी। अगर यहां पर कंपनी जाती है तो आपको जरिए व्हाट्सएप मैसेज में भेजे गए जो नोटिस है, टेक्स्ट मैसेज में जो भेजे गए लिंक के नोटिस है, ये कंपनी कभी भी नहीं लगाती है। लोग भले कहते हैं कि कंपनी अपनी फाइल बढ़ा रही है, लेकिन ये बेफालतू बात है। अरे भाई, सेक्शन 25 के केस में ईएमआई बाउंस हुई है, उसका केस लगाने के लिए केवल एक नोटिस लगाना पड़ता है, किसी लोन रिकॉल नोटिस की जरूरत नहीं है, किसी डिमांड नोटिस की जरूरत नहीं है। डीआरटी में अगर वो गए हैं तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए वो केस फाइल कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको रजिस्टर्ड लीगल नोटिस जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट देना जरूरी है, केवल उसकी कॉपी लगेगी, उसके पहले दूसरी कॉपियां लगाने की जरूरत ही नहीं है। न लोन रिकॉल लगता है, न डिमांड लगता है। कोई भी मेरी बात को क्रॉस करके बता दे, कमेंट्स बॉक्स में मान जाऊंगा। जो बात कहता हूं पत्थर की लकीर है, खुद एनबीएफसी कंपनियों का पैनल लॉयर रह चुका हूं। अगर विश्वास न हो ना, तो एक बार गूगल ई कोर्ट पर नरेंद्र जोशी एडवोकेट सर्च करके देख लेना। तो जब सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट और कौन सा कहा मैंने, डीआरटी प्रोसेस और सिविल रिकवरी सूट, इनके अंदर जब आपके लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस जो व्हाट्सएप के जरिए आए हैं, जो मैसेज में लिंक के जरिए आए हैं, उनकी कोई वैधता नहीं है, क्योंकि उसका प्रमाण वो इस रूप से पेश नहीं कर सकते हैं कि आपने मैसेज देखा कि नहीं देखा, आपने व्हाट्सएप देखा कि नहीं देखा। मुद्दे की बात कर रहा हूं, बात इसीलिए आपका कम पैसे में काम निपट जाए। और बात यह भी करूंगा कि सबसे बेस्ट वकील कौन है जो आपका लोन सेटलमेंट 10% में कराएगा। तो साथियों, इस बात में मुद्दे की बात बताई मैंने आपको, इसको आपने समझा होगा। अब इसके अलावा बैंक क्या कार्रवाई कर सकता है? आर्बिट्रेशन की। तो जब आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की जाती है तो आर्बिट्रेशन के लिए ऑलरेडी 21 का जब नोटिस दिया जाता है, आर्बिट्रेशन एवं कंसिलिएशन एक्ट का 21 का नोटिस दिया जाता है, तो आपको 21 के मैसेज का आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है।
और उसके बाद फर्स्ट हियरिंग का करें, सेकंड हियरिंग का करें, अवार्ड करें, जो भी करें उसके आपको रिप्लाई फाइल करने हैं। और यहां पर भी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के अंदर भी जो पुराने लोन रिकॉल नोटिस और डिमांड नोटिस दिए गए हैं उनकी कोई वैधता नहीं रहती है, क्योंकि आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन आप आर्बिट्रेशन का नोटिस आने के बाद दे सकते हैं और उस मैटर में ही दिया जाता है। इसीलिए ये जो बातें होती है ना कि हर नोटिस का जवाब देना चाहिए, अरे उन्होंने वैध रूप से, कानूनी रूप से कोई नोटिस भेजा ही नहीं है, तो बेवजह आपका 2 पैसा खर्चा क्यों होना चाहिए। और इस वीडियो का जो सबसे बड़ा मकसद है ना कि इस देश का सबसे बेस्ट एडवोकेट कौन है जो आपका लोन सेटलमेंट 10% में करा सकता है, तो वो एडवोकेट केवल आप खुद हैं। आप खुद हैं, क्योंकि आपके कंटेंट की, आपके परिस्थितियों की और आपके साथ होने वाली बातों की जितनी जानकारी आप है ना, आपको है ना, वो किसी लीगल एक्सपर्ट को नहीं है। ये ध्यान रखिए। अगर ऐसा होता तो कोर्ट के कटघरे में परिवादियों को खड़ा करके, मैं क्या कहूं, कंप्लेंट को खड़ा करके उनके बयान नहीं लिए जाते। आर्बिट्रेशन पे आपत्ति दे दी, बात खत्म। और सेक्शन 25(130) टेक्निकल चीज है, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। बस हमेशा हम कहते हैं कि प्रायर नोटिस आपको अपने एडवोकेट से के माध्यम से भले ही बनवाओ, भेजो अपने नाम से। आप भले ही ऑनलाइन किसी लीगल एक्सपर्ट से बनवाइए, सलाह लेना चाहते हैं हमसे लीजिए, लेकिन खुला कहता हूं कि अपने नाम से भेजिए। आप खुद लिटिगेशन की शुरुआत न करें। प्लस अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, वो हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि बात यही आती है कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की बात आती है उस समय वकील साहब को अपनी बाकी फीस की बात याद आती है। तो कारण क्या है, आपने किसी वकील साहब को हायर किया, आपने उनकी 10 रुपए फीस डिसाइड की, 2 रुपए आपने फीस दे दी, और 2 रुपए फीस देने के बाद मान लीजिए आपका लोन सेटलमेंट हो गया, तो क्या बात रही, बात खत्म हो गई। या फिर मामला कभी किसी कोर्ट में गया और आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है और आप डॉक्यूमेंट मांगे और आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए, तो वकीलों का कौन क्या बिगाड़ सकता है। खुली बात कहता हूं मैं, कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए अपनी फाइलें अपने पास रखिए। और दूसरी बात, प्रायर नोटिस की शुरुआत कभी भी एडवोकेट के लेटर हेड से नहीं करनी चाहिए। वैसे एडवोकेट नरेंद्र जोशी के अनुभव जो है ना, वो बड़ी बात नहीं करूंगा, आप हमारे जितने भी वीडियो है ना उनको आप देखकर अपना अनुभव ले सकते हैं कि हमारा कंटेंट जो होता है ना वो यूनिक होता है, यूनिक होता है। अरे हमने तो यहां तक बता दिया कि प्रायर नोटिस आप कैसे किस तरीके से आप अपना प्रायर नोटिस बना सकते हैं, ये जानकारी भी मैंने 1 जनवरी 2025 के लाइव में दी है। 12 जनवरी 2025 को हमने किस तरीके से आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दिया जाता है वो भी आपको बता दिया है, ताकि ऑलरेडी आप फंसे हुए हो, ऑलरेडी आप मुसीबत में हो, ऑलरेडी आपको 1-1 रुपए की परेशानी है। एक कॉल बुक करना भी है ना आपके लिए गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। कारण पैसा नहीं होता है, मैं मान सकता हूं। इसीलिए हमारे द्वारा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहतर हो। इसीलिए एक ही बात कहूं, खुद को इसलिए जवाब देना है कि कंपनियां भी तो देखें। एक और अच्छी बात कहूंगा आपको, यह बात बहुत ही टॉपिक की है कि हम वकील यदि लिखने में कुछ गलती करें और यदि हमारे लेटर हेड पर है और हमने कोई ऐसा कंटेंट लिख दिया जो आपके फेवर का नहीं है, तो कोर्ट में कोई क्षमा नहीं है, कोई माफी नहीं है। लेकिन यदि आप कोई जवाब देते हैं, चाहे वो आपके वकील साहब ने बनाया, उसमें यदि कोई कंटेंट मिस भी हो गए, कोई बात चुक भी गए ना, तो वो आपके फेवर की बात होगी, क्योंकि एक आम इंसान की तुलना वकील साहब से नहीं की जा सकती है। तो आप आर्बिट्रेशन के जवाब में, आप प्रायर नोटिस में यदि कोई छोटी मोटी चूक करते हैं ना, तो वो क्षम्य है, माफी है। लेकिन अगर वकील के लेटर हेड पे है ना, तो बिल्कुल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा साथियों। और एक बात मैं आपको और कह दूं, महत्वपूर्ण बात, कि कभी भी आप किसी भी एडवोकेट से बात करें, क्या आप कभी भी उनसे यह सजेशन मत मांगिए कि सर मुझे जयपुर में वकील चाहिए, मुझे कलकत्ता में वकील चाहिए, मुझे चेन्नई में वकील चाहिए। आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कीजिए, 4 वकील सर्च कीजिए, 4 से बार्गेनिंग कर सकते हो। आपकी कोई प्राइवेसी उनके पास नहीं होती और वो आपको बेनिफिट ही मिलेगा उसका। आपको
गूगल पे रेटिंग सर्च कीजिए, रेटिंग सर्च करके बात कीजिए, 4 लोगों से राय लीजिए और खुद मिलिए। ये एक बेस्ट सजेशन रहता है मेरा, ताकि कम फीस के अंदर आपका काम हो सके। साथियों, लोन डिफॉल्टर के मैटर में जब से हमने अपने वीडियो पोस्ट किए ना, हमने ऐसी ऐसी जानकारियां आपको देने की हमेशा से कोशिश की है कि आप मामूली खर्च के अंदर आप अपने मामले निपटा सकते हो। साथियों, मैंने और एक बात मैं आपको कहूंगा, आपको आज ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई लॉ स्टूडेंट है, कई प्रतियोगी परीक्षार्थी है जो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, लोन के दलदल में धंस गए, लेकिन उनकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे वीडियो देखकर हजारों लोगों ने आर्बिट्रेशन के नोटिस बनाए, हजारों लोगों ने प्रायर नोटिस बनाए, हजारों लोग केवल हमारे वीडियो देखे जिन्होंने कोई कॉल बुक नहीं की। और कमेंट्स में आप उनके रिप्लाई देख सकते हो हमारे हर वीडियो में जाकर। मैं आपको दावा करता हूं, दावा, लोन डिफॉल्टर पे जितने भी वीडियो बनते हैं ना, सभी के कमेंट बॉक्स में जाके देखना। मैं प्राउड के साथ कहता हूं कि लोगों का अपार स्नेह, प्रेम और मोहब्बत हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बरसती है, क्योंकि कोशिश करते हैं हम। कोई अगर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर देता है ना, हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। और एक बात कहूंगा, कॉल बुक में जितने भी साथी जुड़े हैं ना, कोई ये कह दे कि मैं फोन नहीं उठाता हूं, हम बात नहीं करते, हम आपके फोन कॉल को इग्नोर करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिन्होंने भी कॉल बुक किए वो तहे दिल से इस बात में अपनी बात को कमेंट में लिखिए। आज मैं चाहूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी के बारे में, कॉल बुक सर्विसेज के बारे में आपका क्या कहना है, खुल के कहिए। क्योंकि साथियों, यदि आप किसी भी एडवोकेट्स को आप टोटल वर्किंग देने की बात करते हो ना, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। आप किसी भी एडवोकेट के लेटर हेड पे यदि काम करवाओगे ना, तो भविष्य में आपको दिक्कतें ये आएंगी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तक नहीं मिल पाएंगे। और एक बात और बताऊं मैं आपको, कभी कभी जब जरूरतें पड़ती है ना, मैं खुद की बात करता हूं, 138 NI एक्ट के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर हमको लगता है कि किसी थर्ड पार्टी एडवोकेट ने नोटिस दिया है जो यहां पे मौजूद नहीं है, उसका जवाब दिया है ना, हम डायरेक्टली एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हैं बतौर गवाह कोर्ट में अपीयर होने की। कुछ समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए? जिन एडवोकेट्स ने नोटिस दिया है ना, अगर उस नोटिस में कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी अवस्था में कोर्ट से रिकॉल कराया जाता है एज ए विटनेस, गवाह के रूप में। और वकील साहब को गवाही देने के लिए कोर्ट आना पड़ेगा और उसका खर्चा पार्टी को उठाना पड़ता है। आप सोचिए, कलकत्ता का मैटर हो और आपने मेरे जरिए कोई नोटिस पहुंचाया और मुझे कलकत्ता से रिकॉल किया जाए और उसका खर्चा आपको उठाना पड़े, तो क्या उठा पाएंगे? यही कारण है हम आपको सजेशन देते हैं कि आपको अपने प्रायर नोटिस खुद के नाम से भेजने चाहिए, आपको अपने आर्बिट्रेशन रिप्लाई खुद के नाम से भेजने चाहिए। यह बात ध्यान रखिए। और एक बात यह भी ध्यान रखिए कि आर्बिट्रेशन का 1, 2, 3, 4 रिप्लाई दे दिए ना, कोई अवार्ड पास नहीं होता है। और जवाब क्या देना है, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में, पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया। 12 जनवरी 2025 के लाइव में खुला कह रहा हूं, हमारे राकेश जी कश्यप साहब ने लिखा कि वकील साहब, आपने तो महारथी कर्ण बनकर अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। वास्तव में मैं ऐसे कमेंट्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो इस तरह की बात को तहे दिल से लिखते हैं। तो साथियों, यही कहूंगा, आज के वीडियो का संदेश केवल यह है कि फालतू नोटिस का जवाब देने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई नोटिस रिकॉर्ड पे नहीं आते। फर्जी नोटिसों को कंपनी रिकॉर्ड पे लाती नहीं है, क्योंकि खुद कंपनी का पोस्टमार्टम होता है और उसके आधार पर उनके केस खाली हो जाते हैं। प्रायर नोटिस और प्रायर नोटिस के बाद सीधा आर्बिट्रेशन का रिप्लाई टाइमली दिया, अनसिक्योर्ड लोन में सीधा और सीधा लोन सेटलमेंट होता है 10 से 20% में। और उसके लिए बेस्ट एडवोकेट जो इंडिया का है वो कोई और नहीं, आप खुद है, आप खुद है, आप खुद है। हर व्यक्ति अपना वकील खुद है। बस एक मार्गदर्शक चाहिए जिससे आप राय मशवरा कर सके। बस एक सारथी आपको ऐसा चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि आपको क्या करना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। यदि आज के वीडियो में कोई अच्छा संदेश मिला हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।